आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान स्वागत अल्मोड़ा है, खंड की ओर से आइए। आप सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय नंदलाल जी अपना माइक बंद कर दीजिएगा। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर देंगे। जी स्वागत है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कराएंगे औपचारिक हमारे दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी अमेठी से। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आयुष श्रीवास्तव। जी स्वागत है। ओ या कुंडे दो तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राविता या वीणावर दंड नृत करा या श्वेत काशिना या महाच्युति शंकर प्रपिविधि दिव्य सदा वंदिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेष सदा ज्ञान पाहा। जी सर धन्यवाद। जी छोटी छोटी गइए, छोटी छोटी गइए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटू से मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल छोटू से मेरो मदन गोपाल कहाँ खइए गैया कहाँ पिए ग्वाल कहाँ खइए गैया कहाँ पिए ग्वाल छोटू से मेरो मदन गोपाल चारा खइए गैया दूध पिए ग्वाल घास खाइए गैया मक्खन खाइए ग्वाल छोटू से मेरो मदन गोपाल। जी सर धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। गजब का डांस पांडे सर देखिएगा। क्या गजब का एक पांव वाला डांस पांडे सर देखिएगा। जी स्वागत हाँ, है। बहुत बढ़िया, सर एक शानदार। डांस करूं? हाँ नहीं, अभी अभी डांस केवल समय हो गया है, डांस आज केवल आ- बाकी कल। आज कथक कथक डांस करेंगे सर। हाँ हाँ करिए करिए, कथक चलेगा। चलिए, हाँ कथक करिए। हो क्या गजब का है। अरे बहुत ये तो क्या गजब का है पांडे सर। बहुत बढ़िया। क्या गजब का है। हो क्या गजब का है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत ही बढ़िया, अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। बहुत बढ़िया। ओए 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 वाह। पांडे सर देखिए, एक पांव वाला डांस देखना अब अभी आप। क्या गजब का होता है हाँ, एक पांव वाला। ये देखिए सर, क्या गजब का, क्या गजब का। वाह, बहुत क्या बढ़िया। गजब का, वाह। मजा आ गया। क्या सुंदर यार, मजा आ गया। हो क्या गजब का यार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। जी जी आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल प्रारंभ करें, शुरू करें। जी एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के लोकगीत गायन कार्यशाला में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज 879वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। 89 कार्यक्रम हमारे होना है। तो मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं श्री नंदलाल आर्य जी, जो कि वरिष्ठ लोक गायक हैं द्वाराहाट से। और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि नंदलाल आर्य जी मेरे गांव के हैं। और आप नैनीताल बैंक में से सेवानिवृत्त हुए हैं। और सेवानिवृत्ति के बाद भी आप लोक कला को जिंदा रखे हुए हैं। और आप सेवा काल में भी या अभी भी भारत के कई क्षेत्रों में, राज्यों में कला को, उत्तराखंड की कला को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमारे यहाँ सालदे बिखोती मेले में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आपकी अभी मेरी बातचीत हुई, आप भी आपके कैसेट निरंतर कई कुमाऊनी कैसेट आपके बने हैं, यानी गाने रिलीज होते रहते हैं। तो आज आपने हमको समय दिया। आपका ये कहना था कि मैं
इस विधा से, गूगल मीट से कम जुड़ा हूँ, संभवतः पहली बार जुड़ रहे हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। जहाँ आप अपना कैमरा तो आपने खोला है, माइक उसी समय खोलेंगे जिस समय आपको बोलना होगा। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपने व्यस्त समय में अपना हमको समय दिया। और हमारी विशिष्ट अतिथि होंगी साक्षी बिष्ट जी अल्मोड़ा से, अध्यक्षता करेंगे ध्रुव भंडोला जी हल्द्वानी से, और संचालन करेंगे हमारी दोस्त रुचि जनोटी जी, जो कि कक्षा 9 की छात्रा है, विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। इस पटल पर हमारे साथ मैं आदरणीय नंदलाल आर्य जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं श्री आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड देहरादून से। आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, जो अभी जुड़ चुके हैं, आयकर आयुक्त से सेवानिवृत्त हैं। आप प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। और इस पटल पर प्रतिदिन कार्यक्रम की शुरुआत आयुष श्रीवास्तव जी से होती है, जब जैसा कि हम सब ने अभी देखा। और आयुष के पिताजी सुमित श्रीवास्तव सर इस पटल पर प्रतिदिन जुड़ते हैं। कल बता रहे थे शायद 200-300, आज हम 900 के लगभग हैं, शायद 200 के लगभग कार्यक्रम में वो जुड़ते रहे हैं। तो इस पटल पर हमारे साथ अन्य जितने भी साथी साहित्यकार अतिथिगण जुड़े हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज के इस लोकगीत गायन कार्यशाला में मैं एक बार पुनः अपने मुख्य अतिथि आदरणीय नंदलाल आर्य जी का स्वागत करता हूं। और खुशी के इन पलों के साथ हम उत्तराखंड वासियों के लिए दुखद सूचना भी है कि हमारे एक साथी प्रहलाद मेहरा जी, जो कि लोक गायक थे, क्योंकि लोक गायक का आज कार्यशाला चल रही है, और उनसे लोक गायक प्रहलाद मेहरा जी से हमारा पुराना परिचय रहा है। और संयोग से कल ही उनका एक नवरात्रि की शुभकामनाएं वाला कल शाम 5:30 बजे उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा है। और आज दिन में खबर मिली कि उनका हार्ट अटैक होने से वो नहीं रहे। तो इस दुख घड़ी में लोकगीत के हम पूरे इस पटल की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। तो मैं एक बार पुनः सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूं आज के कार्यक्रम के संचालक रुचि जनोटी जी को। रुचि जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी महोदय, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, स्वागत है दोस्त आपका। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदा को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रुचि जनोटी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा अल्मोड़ा है। मेरे पिताजी का नाम श्री अनूप सिंह जनोटी है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती नीमा जनोटी है। मेरी एक बहन है जिसका नाम आयुषी जनोटी है। और आज मैं इस पटल पर लोकगीत गान कार्यशाला का संचालन कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 4 बार हिंदी भाषा में और 2 बार संस्कृत भाषा में संचालन मैं कर चुकी हूँ, और ये मेरा 7वां संचालन है। और मैं इस कार्यक्रम के जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं श्री नंदलाल आर्या जी अल्मोड़ा से, विशिष्ट अतिथि मेरी बहन साक्षी बिष्ट अल्मोड़ा से आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भैया ध्रुव भंडोला हल्द्वानी से, और इस पटल पर उपस्थित श्री उदय किरोला जी महोदय, संपादक बाल प्रहरी श्री आकाश सारस्वत जी महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से श्री श्याम पलट पांडे जी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, व यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण व मेरे छोटे बड़े भाई बहन, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो मैं सर्वप्रथम आपको ये बताऊंगी कि लोकगीत गायन कार्यशाला होती क्या है। तो हम जहाँ जिस लोक में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, उस जगह के कुछ गीत होते हैं जो वहाँ त्योहारों में, कुछ उत्सवों में या फिर कुछ खास मौकों पर गाए जाते हैं, उन्हें हम लोकगीत कहते हैं। तो आज हमें भी अपने अपने लोकों में जो प्रचलित जो चले आ रहे हैं वो लोकगीत प्रस्तुत करने हैं। और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन साक्षी बिष्ट, कक्षा 9 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम साक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम
एडम्स गर्ल इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है और राज्य उत्तराखंड। मैं आईटीआई पोस्ट ऑफिस फलसीमा अल्मोड़ा की मूल निवासी हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यहाँ लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो इस कार्यशाला के हमारे मुख्य अतिथि श्री नंदलाल आर्य जी, वरिष्ठ लोक गायन द्वारहाट अल्मोड़ा से। सर, आपको मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है। और आज के अध्यक्षता कर रहे ध्रुव अंडोला कक्षा 5 हल्द्वानी भैया, आपका भी स्वागत है। और अपनी बातों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपको भी मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है। और ये भी अपनी मीठी वाणी से एवं हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रेरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, आपको मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है। और चैट बॉक्स के माध्यम से एवं ये भी अपनी मीठी बातों से हमारा मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, आपको भी मेरा प्रणाम एवं आपका स्वागत है। और इस कार्यशाला के संपादक बाल प्रहरी आदरणीय श्री उदय किरौला सर, आपको मेरा बहुत बहुत आभार कि आज आपने मुझे 7वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया है। और आप ही के द्वारा मैं आज इतनी सारी ये कार्यशालाएं कर पा रही हूँ, आप सभी के सामने बोल पा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ उदय किरौला सर की वजह से। सर, आपका बहुत बहुत आभार। और इस कार्यशाला का बहुत ही सुंदर संचालन कर रही मेरी बहन रुचि जनौटी, कक्षा 9, विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। बहन, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही है और आपका भी स्वागत है। तो जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि आज यहाँ लोकगीत गायन कार्यशाला, उसी दौरान सभी बच्चों को अपने अपने जिस स्थान पर वो रहते हैं, तो उसी के दौरान अपने लोकगीत सुनाना है। तो मैं भी अपना लोकगीत लेके प्रस्तुत हूँ। ये लोकगीत है जो बॉर्डर पर हमारे सैनिक तैनात रहते हैं, उनको कितनी अपने घर की याद आती होगी, तो उसी पर ये आधारित एक गीत है, जो कि गीत की भाषा है कुमाऊनी। तो मैं अपनी लोकगीत शुरू करती हूँ। कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं हापी लड़ूला, कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं हापी लड़ूला, ना होए उदास प्यारी जीती घरूला, ना होए उदास प्यारी जीती घरूला, पीठी में पिठुआ मेरी कांधी में रफाला, पीठी में पिठुआ मेरी कांधी में रिफाला, कमर में गोली सामणी दुश्मन होला, कमर में गोली सामणी दुश्मन होला, मैं दगड़ कुमाऊं की लगी रे छे फौजा, मैं दगड़ कुमाऊं की लगी रे छे फौजा, ते दगड़ा घर माऊनी मैं करनी मौजा, ते दगड़ा घर माऊनी मैं करनी मौजा, ऊंचा डाना कुमाऊं की रंगीलो पहाड़ा, ऊंचा डाना कुमाऊं की रंगीलो पहाड़ा, घर मां दिल लगाए ना होए किनारा, घर मां दिल लगाए ना होए किनारा, घर में छदेवी थाना दिया जला दिए, घर में छदेवी थाना दिया जला दिए, मेरे नाम का सुआ पाठ पढ़ लिए, मेरे नाम का सुआ पाठ पढ़ लिए, पीठी में पिठुआ मेरी कंधी मेरी फाला, पीठी में पिठुआ मेरी कंधी मेरी फाला, कमर में गोली सामणी दुश्मन होला, कमर में गोली सामणी दुश्मन होला, कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं आफी लड़ूला, कश्मीरी बॉर्डर प्यारी मैं आफी लड़ूला, ना होए उदास प्यारी जीती घरूला, ना होए उदास प्यारी जीती घरूला, जीती घरूला,
जी यह गीत गाया है फौजी ललित मोहन जोशी ने, जो इनका आवाज बहुत सुंदर है। मैं हमेशा ये गाना सुनती हूँ और इस गाने से थोड़ा बहुत बुरा भी लगता है। जी धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने कुमाऊँ के जो सैनिक जो कश्मीरी बॉर्डर पे हैं उनके द्वारा लिखित एक गाना, उनके द्वारा एक रचित एक बहुत सुंदर गाना प्रस्तुत किया और आपकी आवाज भी बहुत मीठी है, तो इससे वो गाने में और वो गाना और अच्छा लगने लगा। इसी के साथ मैं अब आपको इस कार्यशाला के कुछ नियम बताऊंगी। तो इस कार्यशाला का प्रथम नियम यह है कि जब कोई और अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तब आप अपना कैमरा तो ऑन कर सकते हैं, पर आप अपना माइक ऑन करके उनकी प्रस्तुति में व्यवधान ना डालें। और जब अगर आप प्रस्तुति दे रहे हैं तब आप अपना कैमरा और माइक दोनों ऑन करें ताकि हम आपकी बात स्पष्ट रूप से सुन पाए। तो अब इसी के साथ मैं आज के प्रतिभागियों को आमंत्रित कर रही हूँ और मैं आज के प्रथम प्रतिभागी जो है मेरी छोटी बहन अपेक्षा राज कक्षा 7 अल्मोड़ा से, उनको आमंत्रित कर रही हूँ। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अपेक्षा राज कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊँ पब्लिक स्कूल द्वारहट है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, इसलिए मैं भी अपना माँ सरस्वती गण है जाए, डैड है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती डैड है जाए। हिंग वाली अनवार तेरी हंस की सवारी, मैया हंस की सवारी। तू हमारी ज्ञान दात्री, हम तेरो पुजारी, मैया हम तेरो पुजारी। बुद्धि दीदिए मति दीदिए, माँ सरस्वती डैड है जाए, डैड है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती डैड है जाए। तेरी कृपा की चाह मैं छू, सच्चाई की राह मैं छू, सुन ले माँ पुकारा। जाति धर्म छोड़ी चढ़ी न तू, विचार छोड़ी चढ़ी भल दिए विचारा। ध्यान धरिए भल करिए, माँ सरस्वती डैड है जाए, डैड है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती डैड है जाए। श्वेत हंस श्वेत कमल श्वेत माला मोती, मैया श्वेत माला मोती। एक हाथे में वीण सजीरे, एक हाथे में पोथी, मैया एक हाथे में पोथी। झोली भरिए पार करिए, माँ सरस्वती डैड है जाए, डैड है जाए माँ सरस्वती, माँ सरस्वती डैड है जाए, डैड है जाए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने डैनी हजाए माँ सरस्वती की प्रस्तुति दी। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम की द्वितीय प्रतिभागी मेरी छोटी बहन अग्रिमा कक्षा 6 चमोली से आमंत्रित करना चाहूंगी। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? अग्रिमा बहन कक्षा 6 चमोली। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अग्रिमा है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम
श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गुपशुर चमोली है। मैं आपको माँ शारदी का एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसकी भाषा गढ़वाली है। नमो भगवती माँ सरस्वती यनु ज्ञान को भंडार दे, पढ़ी लिखी हम आगे बढ़ी जाऊं, श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती, नमो भगवती माँ सरस्वती। कर सको हम मनुज सेवा, बुद्धि ते विस्तार दे। जाति धर्म से ऐच हो हम, मायनु व्यवहार दे। अज्ञानता का कांड काटी, ज्ञान की फूल। पढ़ी लिखी हम आगे न बढ़ी जाऊं, श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती, नमो भगवती माँ सरस्वती। जिकुड़ा माया कठोर काया, मन में सूच विचार दे। क्षम दया मन माँ बड़ों का, आदरे सत्कार दे। हे हंस वाहिनी सरस्वती, भव सिंधु पाल उतार दे। पढ़ी लिखी हम आगे न बढ़ी जाऊं, श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती, नमो भगवती माँ सरस्वती। दुर्वसनों का दैत्य माता, कैचड़ा जो घिसु बिटी। यानी त बुद्धि ताकत हम ते, आवना जो रिंगे रेटी। हे कमल आसिनी वीणा वादिनी, प्रेम को संसार दे। पढ़ी लिखी हम आगे न बढ़ी जाऊं, श्रेष्ठ बुद्धि अपार दे। नमो भगवती माँ सरस्वती, नमो भगवती माँ सरस्वती, नमो भगवती माँ सरस्वती। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने गढ़वाली भाषा में अपनी प्रस्तुति दी और इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए आज के कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया विशाल लोहनी कक्षा 12 बागेश्वर से, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। भैया, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? विशाल लोहनी भैया, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आगे बढ़ते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम के चतुर्थ प्रतिभागी मेरे बड़े भैया नितिन पाठक कक्षा 12 पिथौरागढ़ से, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? नितिन पाठक भैया, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं चंद पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री आकाश सारस्वत महोदय को। वो पंक्तियां हैं। नास्तिं विद्या समं चक्षु, नास्तिं सत्य समं तपः, नास्ति राग समं दुखम, नास्ति त्याग समं सुखम। अब मैं बड़े आदर व सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। महोदय, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय रुचि। बाल प्रहरी की इस लोक गायन कार्यशाला जो कि 900वें पड़ाव की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, में वरिष्ठ लोक कर्मी श्री नंदलाल जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय साक्षी अध्यक्षता कर रहे प्रिय ध्रुव,
कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय रुचि, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र, श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन, समाज सेवीगण एवं प्यारे बच्चों। लोक गायन लोक संस्कृति का अभिन्न भाग है और लोक संस्कृतियों के समूह से ही भारतीय संस्कृति का निर्माण होता है। अर्थात भारतीय संस्कृति का प्रमुख घटक के रूप में हम लोक गायन को मान सकते हैं। बच्चों के द्वारा कुमायूनी गढ़वाली में बहुत बेहतरीन प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इन सब लोक गायनों के माध्यम से ही हमारी लोक संस्कृति समृद्ध होती है और अंततः हमारी भारतीय संस्कृति समृद्ध होती है। हमें अपनी जड़ों को ढूंढने के लिए, अपनी जड़ों को बचाने के लिए लोक गायन, लोक नृत्य आदि लोक संस्कृति के घटकों को महत्व देना होगा और निश्चित रूप से तभी हमारी भारतीय संस्कृति मजबूती से आगे बढ़ेगी। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त जीवन निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए मददगार सिद्ध होता है। जिस देश में व्यसन मुक्त नागरिक हो, चरित्रवान नागरिक हो, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम संकल्प लें, हम व्यसनों से दूर रहेंगे, अपने देश, अपने राज्य, अपने राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वस्व बलिदान कर देंगे, जिससे कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ सके। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए और अंत में एक कवि की दो पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिसे न निज भाषा निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आप प्रतिदिन जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, उसके लिए भी आपका मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करती हूँ। और आपने हमें काफ़ी सीखें दी। उनमें से एक ये था कि आपने हमें ये बताया कि लोकगीत जो होता है, जो लोक गायन होता है, वो हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाता है, तो इसीलिए हमें लोक गायन करना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं आज के अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भैया ऋषभ लमगड़िया कक्षा 7 नैनीताल से, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। भैया, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? ऋषभ लमगड़िया भैया, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? अब मैं आगे बढ़ते हुए आज की हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भैया हर्षित पांडे कक्षा 6 चंपावत से, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? हर्षित पांडे भैया कक्षा 6 चंपावत से। अब मैं चंद पंक्तियों के साथ आज के हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं उनका स्वागत करूंगी और वो पंक्तियां हैं। सत्यम एव ईश्वरो लोके सत्यम पद्माशमाश्रिता सत्यमूर्णानि सर्वाणि सत्यानास्ति परम पदम। अब मैं बड़े ही आदर व सत्कार के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे आज के इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि महोदय श्री नंदलाल आर्या जी द्वाराहाट अल्मोड़ा से, जो कि एक वरिष्ठ लोक गायक हैं। तो महोदय, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? मुख्य अतिथि महोदय, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? नंदलाल जी, आपका माइक बंद है। स्वागत है आपका। आदरणीय नंदलाल जी, आपका माइक बंद है, माइक ऑन कर लीजिए जरा। बच्चों से कह कीजिए थोड़ा। चले एक दो को और बुला लें दोस्त। जी महोदय।
मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित आप आ रही है मैं आवाज? आ रही आवाज, स्वागत जी है। जी महोदय, आ आपका रही है? हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है जी। ठीक है मैडम। हाँ जी, स्वागत है। मैं नंदलाल आर्य थी। मैं आज एक चैतो महण छू और भेटोई गीत छू आप लोगों के सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सब बाल बच्चों को मैं प्यार, उदय किराली जी को नमस्कार, सारे बुजुर्ग लोगों में नमस्कार। तो मैं आप लोगों के सामने में एक भेटोई गीत अपना प्रस्तुत कैमरा कर भी ऑन रही। कीजिए नंदलाल जी, हाँ कैमरा भी ऑन कीजिए। जी कैमरा को क्लिक करिए। हो गया? हाँ हो जाएगा अभी। हाँ अभी नहीं हुआ। कैमरा कौन सा है? ये जो नीचे माइक के बगल पे है उसको क्लिक करिए। आपने माइक भी बंद कर दिया, माइक को भी क्लिक करिए, वो कैमरा को भी क्लिक करिए, दोनों को। हाथ के लेफ्ट साइड में माइक है, वो कैमरा है, दोनों को क्लिक करिए आदरणीय। हाथ के जहां हाथ का चिन्ह है उसके लेफ्ट साइड में बाईं तरफ आपने हाथ तो दबा दिया है, लेकिन उसके बाद के दोनों को दबाइए। ये कैमरा और माइक को क्लिक करिए। हाँ नंदलाल जी, बच्चे होंगे उनको बुला लीजिए थोड़ा नजदीक में, तो नहीं तो आपको आ ही गया था आप तो। जी जी महोदय, मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ हमारे आज के 7वें प्रतिभागी मेरी बहन वर्षा दोषात कक्षा 8 बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? वर्षा दोषाद कक्षा 8 लोहार चारा बागेश्वर। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे कार्यक्रम के 8वें प्रतिभागी मेरे बड़े भैया वैभव पपने कक्षा 9 हल्द्वानी से। भैया, क्या आप उपस्थित हैं? वैभव पपने भैया, क्या आप उपस्थित हैं? अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगी मेरी बहन निशा कक्षा 8 लोहाचारा बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ हेलो। बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम निशा, मैं कक्षा 8 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज लोहारचौरा। आज मैं आप सभी को एक लोकगीत सुनाना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। जय सरस्वती माँ तू वीणा बजे दे, ज्ञान को प्रकाशा घर घर में जगे दे। जय सरस्वती माँ तू वीणा बजे दे, ज्ञान को प्रकाशा घर घर में जगे दे। वीणा वादनी माँ तू वीणा बजे दे, ज्ञान की रस धारा स्वर अमृत बगे दे। ज्ञान की रस धारा स्वर अमृत बगे दे। जय सरस्वती माँ तू वीणा बजे दे, ज्ञान को प्रकाशा घर घर में जगे दे। श्वेत पद में आसनी तू हंस अहिनी छे, मुक्तिदायिनी तू माता ज्ञानदायिनी छे। मुक्तिदायिनी तू माता ज्ञानदायिनी छे। वीणा वादनी माँ तू वीणा बजे दे, ज्ञान की रस धारा स्वर अमृत बगे दे।
जय सरस्वती माँ तू वीणा बजे दे, ज्ञान को प्रकाशा घर घर में जगह दे। दे दे माता आज तू ज्ञान को प्रकाशा, कर दे तू माता मेरी बुद्धि को विकासा, कर दे तू माता मेरी बुद्धि को विकासा। जय सरस्वती माँ तू वीणा बजे दे, ज्ञान को प्रकाशा घर घर में जगह दे। वीणा वादनी माँ तू वीणा बजे दे, ज्ञान की रसधारा स्वर अमृत बगे दे। जय सरस्वती माँ तू वीणा बजे दे, ज्ञान को प्रकाशा घर घर में जगह दे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। आपने अपनी सुरीली आवाज में एक बहुत सुंदर गाना, बहुत सुंदर लोकगीत प्रस्तुत किया। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय। महोदय, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? यस मैडम, आ रही। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नंदलाल आर्य, वरिष्ठ लोक गायक, सबको मैं नमस्कार। उदय किरल जी को नमस्कार और सारे बच्चों को प्यार। मैं आप लोगों के सामने में चैत्र महीना। लाइट है ही नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो चलो चलेगा। तो चैतो महण छू एक गीत याद है मुझे, भिटोई महणक और बैंड के जब भय विदा करूं तब गीत को आप बैंड के समझाने लीजिए शब्द कई मिल, तब वो मिल तार शब्द याद कराइए। मैं आप लोगों को सामने में प्रस्तुत करूं। हिंदी में बता दियो, हिंदी में हिंदी में बता दियो ये अर्थ। हिंदी में जी? अच्छा, हिंदी में बता दियो। एक चैत का महीना है, इस महीने में सभी इधर भिटोई देने जाते हैं अपनी बहनों को। तब भाई अपनी बहन को विदा करता है, तब उसमें सुनाता है जो कहता अपनी बहन से, वही मैंने 4 शब्द आप लोगों के सम्मुख कहना चाहता हूं। लीजिए, प्रस्तुत है। ये नारो तू मेरी भूली जा सरासा मेरी बेड़ा मैं केहूली बेटोई लूलो जब आलो चैत मेला नारो तू मेरी भूली जा सरासा मेरी बेड़ा मैं त्योड़ी बेटोई लूलो जब आलो चैत मेला ओ पर भ्योआ जान तक भूली मैं टीक चरूलो ओ चार प्यारे जब आला भूली मैं आस लरूलो मैं आशा लरूलो बेला जब आलो चैत मेला मैं त्योड़ी बेटोई लूलो जब लो चैत मेला ओ चली ले सरास जानो भूली मडुवे
ले घटा ओ नारो नारो तू मेरी भूली अब ले जबाट ये अब ले जा बाट बेड़ा जब आलो चैत मेला मैं त्योड़ी भेटोइल्यूलो जब आलो चैत मेला नारो तू मेरी भूली जा सरासा मेरी बेड़ा मैं त्योड़ी भेटोइल्यूलो जब आलो चैत मेला जब आलो चैत मेला जब आलो चैत मेला। धन्यवाद। जी महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आपने अपनी मधुर वाणी में कुमाऊनी के बोल के साथ एक लोकगीत प्रस्तुत किया जो भटौली के मास से संबंधित था, जिसके बोल थे कि जिसका हिंदी में ये अर्थ निकलता है कि एक भाई अपनी बहन से कहता है कि मैं तेरे लिए भटौली लाऊंगा, तू मत रोना। और आपने वाद्य यंत्र हारमोनियम के साथ प्रस्तुति दी। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। मैं आपका फिर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आप जुड़े इसलिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आज के अंतिम प्रतिभागी मेरे छोटे भैया लोकेश उप्रेती कक्षा 6 पिथौरागढ़ से उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। भैया क्या आप उपस्थित हैं? लोकेश उप्रेती भैया कक्षा 6 पिथौरागढ़। महोदय आपका माइक बंद नहीं है, आप अपना माइक बंद कर लीजिएगा। और अब मैं आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्षता कर रहे जो मेरे छोटे भैया हैं श्री ध्रुव अंडोला, उन्हें कक्षा 5 हल्द्वानी से उन्हें आमंत्रित कर रही हूँ ताकि अपना अध्यक्षीय भाषण दे और अपनी प्रस्तुति भी दे। तो भैया क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? श्री ध्रुव जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बाल प्रहरी संपादक, शिक्षकगण एवं मेरे साथियों, आज मैं इस लोकगीत गायन कार्यशाला में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ और मेरा लोकगीत है उत्तराखंडा मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि। मेरे गीत के बोल इस प्रकार है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, प्यारे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकारा, प्यारे हिमाला। वर मुकुटो तेरो यूं झलको, वर मुकुटो तेरो यूं झलको, झलके गढ़ गंगे की धारा, प्यारे हिमाला झलके गढ़ गंगे की धारा, प्यारे हिमाला। तली तली तराई गुनी, तली तली तराई कुनी ओ कुनी माली माली भाभेरा, प्यारे हिमाला ओ कुनी माली माली भाभेरा, प्यारे हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि,
ओ भूमि तेरी जय जयकारा, प्यारे हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, प्यारे हिमालय। बद्री के दारा का द्वार छाना, बद्री के दारा का द्वार छाना, ओ मेरो कनखल हरिद्वारा, प्यारे हिमालय ओ मेरो कनखल हरिद्वारा, प्यारे हिमालय। काली धोली काबली छाना जानी, काली धोली काबली छाना जानी, ओ मेरा नान ठुला कैलाशा, प्यारे हिमालय ओ मेरा नान ठुला कैलाशा, प्यारे हिमालय। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, प्यारे हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, प्यारे हिमालय हिमालय तेरी जय जयकारा, प्यारे हिमालय। धन्यवाद। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। आपके लोकगीत के बोल थे, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मेरी प्रीत भूमि। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं चंद पंक्तियों के साथ श्री श्याम पलट पांडे महोदय का स्वागत करूंगी, जो की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि आशा ये दासास्ते दासा सर्वलोकस्य, आशा ये शाम दास तेषां दासायते लोकः। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं मंच पर बड़े हर्ष के साथ आमंत्रित कर रही हूँ श्री श्याम पलट पांडे जी महोदय को, जो संरक्षक है बाल प्रहरी के अहमदाबाद गुजरात से। तो महोदय, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय रुचि। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन। और जैसा आपने बताया, आपका 7वां संचालन है। 2 संचालन आप संस्कृत में इसमें से कर चुके। संस्कृत भाषा में बोलते हुए संचालन करना बड़ा कठिन है, मैंने सुना है वो संचालन। मैं आपको आपके कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए, प्रेरणादायी संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपना प्रिय लोकगीत गाकर, अपने अंचल का प्रिय लोकगीत गाकर हमें सुनाएं। रुचि जी। जी महोदय, मेरा नाम रुचि जनौटी है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा अल्मोड़ा है। और मैं एक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें जो गायक हैं वो ये कहते हैं कि जो लोग पलायन करके जा चुके हैं और जो उनके घर हैं वो उनके घर बंजर पड़ रहे हैं, तो वो उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम अपने पहाड़ वापस आ जाओ। तो वो इसी गीत के माध्यम से ये कहते हैं। तो गीत के बोल हैं, तू ऐजा ओ पहाड़। तो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। तू ऐजा ओ पहाड़, ओ आँखों का काजल, ओ हानु को बादल, बोल मैं त्वे तू ऐजा ओ धूप को आंचल, सुन यो गंग गाड़, करूँ मैं दाना डाड़, तू ऐजा ओ पहाड़। बंद यो घर द्वार, लागिया न उजाड़, तू ऐजा ओ पहाड़। चार तेरो बाटा, यो तेरी गौ की धार, फुल ज्ञान ओ फूला, ओ एगे छ बहार। कफुला कपार, कर मैं दाना डाण, तू ऐजा ओ पहाड़। बंद यो घर द्वार, लागिया न उजाड़, तू ऐजा ओ पहाड़।
कमै छो यो पीपल कमै छो यो डाली सोने छो तेरो बिना यो होली यो दिवाली यो घुघुती का त्यार करूं मैं डाढ़ा डाढ़ तू आ जाओ पहाड़ बंद यो घर द्वार लागिया न उजाड़ तू आ जाओ पहाड़ तू आ जाओ पहाड़ बंद यो घर द्वार लागिया न उजाड़ तू आ जाओ पहाड़। जी महोदय, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसमें पहाड़ से जो लोग दूसरे शहरों में चले जाते हैं, मैदान के शहरों में, और वहीं जाकर बस जाते हैं, उनके घर में यहाँ ताला लगा रहता है, उस करुणा को, उस संवेदना को आपने अपने गीत में प्रकट किया। तो ऐ जाओ पहाड़, वापस आओ अपने पहाड़ पर, तुम्हारा घर बंद पड़ा है, आकर यहाँ का जीवन जियो। तो ने बुलाया जा रहा है और एक पीड़ा व्यक्त की जा रही है कि कैसे लोग छोड़कर चले जा रहे हैं पहाड़ को, पहाड़ सूने हो रहे हैं, उनका जीवन कम हो रहा है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई रुचि जी, आपको दोहरी बधाई, एक तो सुंदर संचालन के लिए, दूसरे सुंदर लोकगीत गायन के लिए। संभवतः कुमाऊनी में था, क्योंकि कुमाऊनी और गढ़वाली में बहुत अंतर, क्या अंतर है मैं बहुत नहीं सोच पाता हूँ, लेकिन चूंकि आप अल्मोड़ा से हैं तो निश्चित रूप से कुमाऊनी में होना चाहिए। तो आज के हमारे इस 889वें कार्यक्रम में कुल 13 बच्चों को प्रतिभा करना था, और उसमें जो 10 प्रतिभागी की श्रेणी में थे, आश्चर्य की बात है, आज नेट की बाधा है, क्या कारण है, 6 प्रतिभागी आज प्रतिभाग नहीं कर पाए, 10 में से 6 नहीं कर। संभवतः जैसा केरला जी बता रहे थे कि बादल आ गए, संभवतः बारिश हुई, आंधी आई, और इस वजह से नेट प्रभावित हुआ है। जितने अधिक बच्चे न जुड़ पाए, ये संभव नहीं होता है। तो आगे वो जुड़ेंगे, उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। कुमाऊनी में प्रस्तुतियां दी, गढ़वाली में प्रस्तुतियां दी, बहुत सुंदर प्रस्तुतियां, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और लोकगीत तो अपने आप में, लोकगीत का गायन जो है स्वर ही सब कुछ, बोल तो बाद में आते हैं, और जिस सुर ताल लय के साथ बच्चों ने सुनाया है, बहुत ही वंदनीय है, अभिनंदनीय है। मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री ध्रुव गंडोला कर रहे हैं, जो कक्षा 5 छात्र हैं, केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी से हैं, और उन्होंने बड़ा अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दिया, बड़ा चिरपरिचित गीत सुनाया, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि वो मेरी पितृभूमि। इस मंच पर मैं बहुत सुन चुका हूँ इस गीत को, बड़ा लोकप्रिय गीत, बहुत अच्छे स्वर में सुनाया, बहुत बहुत हार्दिक बधाई ध्रुव जी, सुंदर वक्तव्य के लिए और आपने आपकी सुंदर प्रस्तुति की। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि कुमारी साक्षी विष्ट हैं, जो कक्षा 9 की छात्रा है, एडम्स गर्ल्स इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से, और आपने बहुत अच्छा अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया और कुमाऊनी भाषा में लोकगीत सुनाया, स्वर सुनाया, सुरताल लय के साथ सुनाया, और देशभक्ति से जुड़ा गीत था, जो कि भाव विभोर कर देने वाला। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर वक्तव्य के लिए और सुंदर लोकगीत गायन के लिए। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री नंदलाल आर्या जी हैं, जो वरिष्ठ लोक गायक हैं द्वाराहाट अल्मोड़ा, और आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और एक ऐसा सुंदर गीत गाकर हारमोनियम के साथ सुनाया, जो बहन की विदाई के अवसर से जुड़ा हुआ है। भाई बटोई लेके जाता है, और आपके गायन ने मुग्ध कर दिया और इतना करुण रस में डुबो दिया। जो विदाई गीत होते हैं उनमें करुणा होती है,
और आपका स्वर पर इतना अधिकार है, थोड़ा शास्त्रीय पुट भी है उसमें, कि आप सुनते रहिए, सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाइए, भूल जाइए कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। इतना सुंदर आपने गाया है। और नंदलाल आर्य जी को, मुखतित महोदय को आज मैं न सुनता तो मैं सोचता हूँ मैं बहुत कुछ छूट रहा है मुझसे। बहुत सुंदर गाया। आपको बहुत बहुत आदरणीय, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आप हमसे जुड़े हुए हैं नेट की बाधा के बावजूद भी, और इतना सुंदर गाकर सुनाया और अपना बहुमूल्य समय से हमें समय दिया। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, मुखतित महोदय। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबको मनोबल बढ़ा। और इस बात को उन्होंने पुनः रेखांकित किया कि लोक गायन जो है लोक संस्कृत का अभिन्न अंग है। लोक संस्कृतियां में ही हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ें हैं, और भारतीय संस्कृति लोक संस्कृतियों से ही मिलकर एक स्वरूप ग्रहण करती है। तो हमें नहीं भूलना चाहिए, हमें हर कीमत पर लोक गीतों को, लोक गायन को, लोक कथाओं को, लोक नृत्य को, सबको जीवित रखना। मगर बच्चों के लिए क्या जरूरी है? पढ़ाई बहुत जरूरी है। पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। नियमित और सतत अध्ययन करते रहें, व्यसनों से दूर रहें, और सामान्य ज्ञान तथा महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, अपने जीवन में उतारें, और एक सुचरित नागरिक बनने का प्रयास करें। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए बच्चों। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डायरेक्ट सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक मांडे जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, और उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों को मनोबल बढ़ाती हैं, हम सबको मनोबल बढ़ाती हैं। और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि अपने विश्लेषण में हमेशा वे कुछ न कुछ नया बच्चों को बताने का प्रयास करते हैं, बताते हैं। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आदरणीय मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। इनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय समीर श्रीवास्तव जी, जम्मू मिठी उत्तर प्रदेश; आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम; आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी; आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी भोपाल से; आदरणीय गीता जोशी मैडम, और अन्य बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनके नाम पटल पर हमें नहीं दिखाई। तो और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य होता है, और यद्यपि आज बहुत कम बच्चे अपनी प्रस्तुतियां दे पाए, लेकिन जिन्होंने प्रस्तुतियां दी बहुत सुंदर अभ्यास करके आए थे, बहुत अच्छे ढंग से। तो अभिभावक तो बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। देखिए, 889वां कार्यक्रम 889वां कार्यक्रम में हम 900 के कीर्तिमान से मात्र 11 कदम दूर, तो बहुत जल्दी उस कीर्तिमान को छू लेंगे। अभिभावकों को इस लगातार मिलने वाले सहयोग को बहुत हार्दिक आभार। और अंतिम कार्यक्रम उद्धार आधारभूत प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीव जो प्रातः 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहे। उनके भगीरथ प्रयासों का ही फल है कि आज ये कार्यशालाएं 889 सीढ़ियां चढ़ चुकी और 1000वीं सीढ़ी की ओर, शिखर की ओर बढ़ रही। आदरणीय तरोला जी एक से एक नए कार्यक्रम, सरस कार्यक्रम, रोचक
और बच्चों के व्यक्तित्व में निखार लाने वाले, विकास करने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। कार्यक्रमों में नयापन है, रसता है, रोचकता है, विवेकता है, ज्ञानवर्धक है, सारगर्भिक। आदरणीय केवलाल जी के इन प्रयासों को पुरस्कार नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही प्रिय रुचि जनोटी जी को मैं सौंपता हूँ, वे आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, अपना माइक लॉक कर दीजिए। मुख्य अतिथि महोदय। जी महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, आप कृपया करके अपना माइक ऑफ कर दीजिए। मुख्य अतिथि महोदय, मैं श्यामप्लेट पांडे महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी। उन्होंने वो रोज जुड़कर लाखों बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं और वो हमेशा बाकी महोदयों की तरह ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं, हमेशा बच्चों की तारीफ करते हैं। और आपने आज कहा कि बच्चों ने जिस सुर के साथ, जिस लयबद्धता के साथ प्रस्तुति दी, वो बहुत सुंदर थी। आपने ये बात कही और आपने ये भी कहा कि हमें जो हमारे लोकगीत होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, लोक संस्कृति होती है, इन सबको बनाए रखना चाहिए, बचाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर जब ये हैं तब हमारी पहचान है। और आपने ये भी बताया कि ये जो कार्यशाला है, ये देश के तमाम साहित्य प्रेमी, कवि आदि, लेखक आदि सभी को इन कार्यशालाओं के माध्यम से उदय किरोड़ा जी महोदय जोड़ते हैं। तो मैं इसके लिए उदय किरोड़ा जी महोदय का फिर से आभार व्यक्त करूंगी। और आपने इस बात पे भी गौर किया कि अब ये जो कार्यशाला है, अब ये और सीढ़ियां चढ़ते जा रही है और एक दिन ये बहुत ऊंचाई तक जाएगी। आपने ये बात भी कही। और इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं उन प्रतिभागियों को आमंत्रित करूंगी जो कार्यक्रम के वक्त उपस्थित नहीं थे, किन्हीं कारणवश जिनकी प्रस्तुति अधूरी रह गई थी, मैं अब उनको आमंत्रित करूंगी एक एक करके। तो पहले हमारे प्रतिभागी हैं, तीसरे प्रतिभागी मेरे बड़े भैया विशाल लोहनी जी। मेरे बड़े भैया विशाल लोहनी जी, भैया क्या आप उपस्थित हैं? बस सीधे नाम लेते जाएं। जी। चौथे प्रतिभागी अग्रिमा। चौथे प्रतिभागी हैं नितिन पाठक। अगले हैं ऋषभ लमगड़िया। छठवें प्रतिभागी हैं हर्षित पांडे। हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम हर्षित पांडे है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम जैन पब्लिक स्कूल है। मैं आज अपना ये कुमाऊनी गीत प्रस्तुत करता हूँ। गीत के बोल ढाई हाथ धमेली, तेरी ढाई हाथ धमेली पूजी रे कमरा, तूनी मारे ले टाका पर जादू छसका, तेरी बाली उमर जात तेरी फिकरा, सुहा लागरी न जा कम सवरा, तेरी बाली उमर कम सवरा, तेरी ढाई हाथ धमेली पूजी रे कमरा, तूनी मारे ले टाका पड़ जालो छसका, मेरी काय हाथ धमेली पूजी रे तूनी मारे ले टाका पड़ जा छसका, मैं मठू हिटूला जन करे फिकरा, ना सोचना ना में लगी उमरा। धन्यवाद। जी भैया, बहुत सुंदर प्रयास। अब मैं आगे बढ़ते हुए आमंत्रित कर रही हूँ 7वीं प्रतिभागी वर्षा दोषाद। 8वें प्रतिभागी वैभव पत्नी। 2 जी।
मुरली की मुरली जी वर्षा जी। वर्षा जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? लेफ्ट हो चुकी हैं वो। जी, अब आगे बढ़ते जी धन्यवाद। आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ 8वें प्रतिभागी वैभव पपने। वैभव पपने। 10वें प्रतिभागी लोकेश उप्रेती। लोकेश उप्रेती जी। जी, अब मैं आगे बढ़ते हुए मंच पर चंद पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को। और मैं उनका कुछ पंक्तियों के साथ स्वागत करूंगी, जो कि कुछ इस प्रकार है कि विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मति परलोके धनं धर्म शीलम सर्वत्र वैधनम। अब मैं बड़े ही आदर के साथ मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। महोदय, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी महोदय, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी महोदय, उनका माइक बंद है, जुड़े हैं। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेगी जी जुड़ेंगे, फिर बुला लेंगे उनको। जी, तो अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री उदय किरोला जी महोदय को, और उनका मैं स्वागत कुछ चंद पंक्तियों के साथ करूंगी, जो कि कुछ इस प्रकार है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अब मैं मंच पर बड़ी हर्ष के साथ मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ श्री उदय किरोला जी महोदय को, और मेरा उनसे निवेदन है कि अगर हो सके तो वो एक लोकगीत वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वो प्रस्तुत कीजिएगा। जी महोदय, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आदरणीय एक लोकगीत सुनाइए आदरणीय किरोला जी, आप तो इतने अच्छे गायक हैं। आपको सुनना हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपके लोकगीत का। जी सर। आदरणीय एक बार आदरणीय मैं पहले आदरणीय नेगी सर जुड़ चुके हैं, उनका माइक बंद था, तो सर मैं एक बार आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जो कि हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक हैं। प्रतिदिन इस पटल पर अपनी टिप्पणियों से हमारे नन्हे दोस्तों का मनोबल बढ़ाते हैं। सर मैं आपको आमंत्रित करता हूं सबसे पहले अपनी बात रखने के लिए। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार जी। जी बहुत धन्यवाद आदरणीय उदय किरोला सर। यहाँ पे मौसम गड़बड़ हो गया, मैं थोड़ा सा मार्केट में आ गया था, हवा तूफान चल रहा है, तो मैं आज के कार्यक्रम में जो लोकगीत गायन कार्यशाला उसमें मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय उदय किरोला सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बाल प्रहरी मंच का 889वां ऑनलाइन कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय नंदलाल आर्य जी, जो वरिष्ठ लोक गायक हैं दौराहाट अल्मोड़ा से, आपका बहुत अभिनंदन और आपकी सक्रिय सहभागिता के लिए आपको हम साधुवाद प्रेषित करते हैं। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि साक्षी बिष्ट जी अल्मोड़ा से अध्यक्षता कर रहे ध्रुव अंडोला जी, और संचालन कला कौशल में अपनी आभा बिखेर रही रुचि जनोटी दीदी, आपका भी बहुत अभिनंदन है। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में अपेक्षा राज जी, अग्रिमा जी, विशाल जी, नितिन जी, ऋषभ जी, हर्षित जी, वर्षा जी, वैभव जी, निशा जी और लोकेश उप्रेती जी। आज के लोकगीत गायन कार्यशाला में आपने अपने अंचल के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक एक लोकगीत को प्रस्तुत करने का बहुत ही उम्दा प्रयास किया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर लोकगीत गायन कार्यशाला के माध्यम से हम अपने जड़ों से जुड़ते हैं और अपनी परंपरा और पर्व रीति रिवाज से और संस्कारों से जुड़ते हैं।
आज के कार्यक्रम में आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम प्रणीत पांडे सर का उद्बोधन और आदरणीय उदय किरोला सर के सूत्रधारिता को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ और मंच पर उपस्थित सभी साथियों का धन्यवाद और आभार प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभ रात्रि के साथ में एक बार पुनः आदरणीय उदय किरोला सर को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि आदरणीय उदय किरोला सर। जी सर, आदरणीय नेगी सर, आपका आभार। क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए हैं और जुड़ गए हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। क्या कोई ऐसे साथी हैं? चलिए, तो एक लोकगीत गायन कार्यशाला के इसमें एक छोटा सा गीत मैं भी आप सबके सामने रखना चाह रहा हूँ। मेरे गीत के बोल हैं बेड़ू पाको बारो माशा। ये बहुत पौराणिक गीत है, लोकगीत है काफ़ी समय से, और मेरे को ये अच्छा लगता है कि इस गीत को देश विदेश में भी गैर कुमाऊनी, गैर उत्तराखंडी लोग भी बोलते हैं। तो मैं इस गीत की कुछ लाइन आपके सामने रख रहा हूँ। बेड़ू पाको बारमासा, करना का फल पाको चैता मेरी चैला, करना का फल पाको चैता मेरी चैला। पूना पूना दिन आया, पूना पूना दिन आया, पुनरण पूजा मेरो मेहता मेरी चैला। बेड़ू पाको बारमासा, बेड़ू पाको बारमासा, करना का फल पाको चैता मेरी चैला। आप खानी पन सुपारी, आप खानी पन सुपारी, करना में दीनी दीड़ी मेरी चैला, करना में दीनी दीड़ी मेरी चैला। अलमड़े की नंदा देवी, अलमड़े की नंदा देवी, करना लाल मटे की सीढ़ी मेरी चैला, करना लाल मटे की सीढ़ी मेरी चैला। बेड़ू पाको बारमासा, करना का फल पाको चैता मेरी चैला। अलमड़ा का लाल बजारा, अलमड़ा का लाल बजारा, करना फुटिया खिलनी तासा मेरी चैला, करना फुटिया खिलनी तासा मेरी चैला। बेड़ू पाको बारमासा, बेड़ू पाको बारमासा, करना का फल पाको चैता मेरी चैला, करना का फल पाको चैता मेरी चैला, करना का फल पाको चैता मेरी चैला। तो चलिए, धन्यवाद। और क्या कोई बहुत बढ़िया रहा केरोला जी, बहुत अच्छा गाया आपने, मंत्रमुग्ध कर दिया। अरे सर, क्या कोई साथी इस पटल पे जिनका नाम सूची में अगर जुड़ गए हों तो मैं आमंत्रित करता हूं। कोई साथी? तो चलिए हम कार्यक्रम को समेटते हैं। एक बार पुनः मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नंदलाल आर्य जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, और इस पटल पर जुड़े हुए सभी मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर इस पटल पर जुड़े हैं, जो साथी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करेंगे। और कल हमारी अभिव्यक्ति कार्यशाला है, यानी कल बृहस्पतिवार है, और कल के लिए हमने सहमति मांगी है, और उस सहमति में ऐसा लगता है कि 3 दिन की सूचियां लगभग तैयार होने जा रही हैं। लेकिन कल हम बृहस्पति, आदरणीय पांडे सर आपके संज्ञान में इसलिए डालना चाह रहे हैं। कल हमारी छुट्टी होती है, लेकिन हो सकता है अगले 3 दिन हमारी छुट्टियां रहे, तो हम कल के दिन का सदुपयोग करना चाह रहे हैं। हो सकता है परसों, अगले 3 दिन हम इस कार्यक्रम को ब्रेक करेंगे सफर में रहने के कारण।
तो इसलिए हमने कल के कार्यक्रम तो रखा, आगे के कार्यक्रम देखते हैं वहाँ नेट की क्या स्थिति रहती है। तो इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी का आभार, आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। कल के लिए कार्यक्रम के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। महोदय शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, सभी को बहुत बहुत शुभ रात्रि। महोदय शुभ रात्रि। सभी मित्रों को शुभ रात्रि।